हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज़ 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं ये मिस्टेक्स करते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि काश ये हम मिस्टेक्स ना करते, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अब वो कौन से मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं, है ना। और क्लास 12 तो एक ऐसा बेस है जिसमें बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम, जिसमें बच्चा अपने CUT एग्जाम, जिसमें बच्चा अपने जो है वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन उन तैयारियों को ठीक है आप करते हो, लेकिन कुछ गलतियां होती है जो अक्सर बच्चे करते हैं। ताकि आप वो गलती ना कर पाओ, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इन गलतियों से बचिएगा। 101% कोशिश कीजिएगा कि आप इन गलतियों से बचें और इन गलतियों से बचकर आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। अब ये कौन से मिस्टेक्स हैं देखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक। अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा टास्क देती हूं। क्या देती हूं कि इस पर आपको सोचना है कि क्लास 11th वेस्ट हो गई, चाहे जिस भी रीजन से रही हो। आपने क्लास के दौरान जब टीचर्स आपको लेक्चर्स दे रहे थे, टीचर्स जब आपको समझा रहे थे, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में गॉसिप्स कर रहे थे, धीरे धीरे बातें कर रहे थे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, रिवीजन जो है अच्छे से नहीं की, वट जो भी आपके रीजंस रहे हो, लेकिन क्लास 11 तो वेस्ट हो गई ना, है ना। तो वेस्ट हो गई, किसी भी रीजन से वेस्ट हुई हो जिससे कि आपके रिजल्ट पर आपका वो इम्पैक्ट दिखा, है ना। और रिजल्ट जो है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाए। घर वालों की डांट भी सुननी पड़ी आपको, है ना। साथ साथ में खुद भी आप रिग्रेट कर रहे होगे कि काश मैं ये चीजें ना करता। जो भी आपको पता है कि आपने क्या गलतियां की है जिसकी वजह से आपके रिजल्ट पर इंपैक्ट पड़ा है वो, है ना। तो क्लास 11 तो चलो वेस्ट हो गई, अब आप क्लास 12th में आ गए हो। लेकिन क्लास 12th में आप ये गलतियां मत कीजिएगा जो आपने क्लास 11th में की। तो वो कौन सी गलती थी, चलिए यहां पर जान लेते हैं कि नाउ व्हाट टू डू द नेक्स्ट, कि अब हमें आगे क्या करना है। चलो 11th वेस्ट हो गई, किसी भी रीजन से वेस्ट हो गई, लेकिन अब हमें अपनी क्लास 12th को बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जिसमें आप अपने बोर्ड एग्जाम में, अपने CUT एग्जाम में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे से अपना स्कोर कर सके। तो जब गलतियों से हम सीखेंगे तभी तो अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे ना। अब वो कौन कौन सी गलतियां है, ठीक है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक इन क्लास 12th। सो फर्स्ट हम बात करते हैं कि इसके लेट स्टार्ट की। बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे ऐसे होते हैं, 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। मतलब स्टार्टिंग से अपना बेस बना लेते हैं कि मुझे अभी से पढ़ना है और मैं बोर्ड एग्जाम तक, अपने जो है अदर एग्जाम्स तक अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं प्रिपेयर कर लूंगा या कर लूंगी, है ना। और बहुत सारे 80 to 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट स्टार्ट करते हैं। यार अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे ना, बहुत दूर पड़ा है। तो बच्चा जब तक हम जब प्रेशर आता है, जब किसी चीज का दबाव आता है, तो उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो। तो ये जो दबाव आने से पहले जो हम एक मजबूत नींव रखते हैं ना, वो हमारे रिजल्ट में काफी अच्छा खासा अंतर ला सकता है। हम अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं और ये हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है, ठीक है। ना कोई पेरेंट्स करेगा, ना टीचर्स करेगा। ये टीचर्स पढ़ा सकते हैं, पेरेंट्स पैसे लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो बच्चे अल्टीमेटली आपको ही है ना। तो जब लास्ट में पढ़ना है तो वो चीजें अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि हम अपने सिलेबस को पहले अच्छे से कवर कर लें, टाइम से कवर कर लें, और फिर हमें रिवीजन का एक अच्छा खासा सा टाइम मिल जाए, जिससे कि हम बेस्ट तरीके की रिवीजन लेकर जाएंगे और अपने रिजल्ट में जो है वो अच्छी चीजें देखेंगे। वो अच्छा सपना जो हम सोचकर चल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर रहा है कि आप लेट स्टार्ट ना करके आप अर्ली उसको स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्कीपिंग स्टार्टिंग क्लासेस। अरे कर लेंगे यार, आज मान लो आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मोटिवेट हो गए, आप स्टार्ट कर दिया आपने कि मैं जो है हर क्लास जो है मैम की लिया करूंगा, हर क्लास में अटेंटिव रहूंगा और टीचर्स क्लासेस बहुत अच्छे से सुनूंगा, है ना। आपने स्टार्ट तो कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पढ़ाई के दौरान जब भी आपके क्लास का टाइम होता है, या कुछ किसी रीजन की वजह से, मान लो कोई दोस्त आ गए हैं, आप उनके साथ बाहर चले गए हो, या फंक्शंस आ गए आपके घर में, आपकी वो क्लास स्किप हो गई है ना। तो बच्चे, ठीक है, मानती हूं कि कोई ना कोई आपका वैलिड रीजन रहा होगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग की क्लास होते हैं कि यार आज नहीं, कल से पढ़ लेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम। स्टार्टिंग की क्लास आप स्किप कर देते हो, बाद में कर लूंगा। स्टार्ट कर चुके हो लेकिन बीच में आपने स्किप कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी टूट जाती है। अब आपने चैप्टर 1 किया, चैप्टर 2 किया, चैप्टर 5 पर पहुंच गए, आपने बीच में 2 क्लास मिस कर दी, ठीक है। अब इसकी जो कनेक्टिविटी थी वो इसके साथ थी, इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ इसकी। अब ये डायरेक्ट इसकी कनेक्टिविटी यहां करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अवॉइड कीजिए कि आप जो भी क्लासेस ले रहे हैं उसको स्किप मत कीजिए।
स्किप नहीं करोगे तभी जाकर एक दूसरे से चैप्टर की जो कनेक्टिविटी होती है वही आप उसको समझ पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनली अटेंडिंग लेक्चर्स एंड कंप्लीटिंग द नोट्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, लिखते जाते हैं क्लास के दौरान। बहुत अच्छी बात है कि टीचर्स लेक्चर दे रही है, टीचर्स आपको समझा रही हो और साथ साथ बच्चे नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी हैबिट है। मैं कहती हूँ कि इससे अच्छी हैबिट हो ही नहीं सकती है कोई। क्यों? क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचा और इससे आपको ना जो आप नोट्स बना रहे हो ना वो बाद में आपके रिवीजन के काम आएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहली वाली तो बहुत अच्छी बात है कि ओनली अटेंडिंग द क्लास, ठीक है। क्लास अटेंड करते टाइम जो भी आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ओनली क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर ओनली आप नोट्स बनाए जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ इतना होगा इससे कि आप लेक्चर्स के दौरान आप ध्यान तो दे रहे हैं, आप नोट्स तो बना रहे हैं, लेकिन अगर वो नोट्स बना करके साइड में रख दिए हैं, सेम डे रिवाइज नहीं किए हैं, या फिर कुछ बीच में से अगर आपका स्किप हो जाता है, आपने वो पॉइंट नहीं लिखा है, तो वो सारी चीजें, वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो अगर आप ओनली अटेंडिंग लेक्चर्स कर रहे हो कि आपने सिर्फ क्लास में जाकर बैठ गए हो या फिर ऑनलाइन आप स्टडी कर रहे हो, तो सिर्फ मैडम के आपने लेक्चर्स देखे हैं, सब कुछ समझ में आ गया है, फिर उसके नोट्स कंप्लीट किए जा रहे हो, लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है इनसे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अटेंटिवली लेक्चर्स को अटेंड करना है और अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहना है, ठीक है। तो ओनली का मतलब है केवल एक तरफा आपको काम नहीं करना, आपको वो चीज समझनी भी है कि ये चीज क्यों, कब, कैसे हुई। अब यहां पर रिवीजन अनडन, मैंने कहा ना कि अगर आपने नोट्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक गलती करते हैं, क्लास के दौरान नोट्स तो बना लेते हैं, फिर वो ये करते हैं कि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम रफ वर्क कर लेते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, इसको फेयर आउट कर लेते हैं, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, इसको अच्छी से नोटबुक में इसको फिर से फेयर आउट कर लेंगे। किसको? नोट्स को, जो हमने क्लास के दौरान बनाए। क्यों करना भाई, ये तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करने वाली बात हो गई कि जो भी आप नोट्स बना रहे हो ना, तो पर्टिकुलर उसी नोटबुक में बनाओ ना, तो दोबारा बनाने की क्या जरूरत है, ताकि आपने जो गलतियां की है नोट्स, अब बोलोगे मैडम उसमें गलतियां हो जाती है, तो गलतियां हो जाती है तो जब आप नोट्स बनाते हो, ठीक है, उसमें कट लगा दो, ताकि जब भी आप अपने नोट्स को जब ओपन करोगे तो आपको वो गलतियां पता रहेंगी जो आपने लेक्चर्स के दौरान बनाने में गलतियां करी थी, वो गलतियां आप दोबारा नहीं करोगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? इसका मतलब ये कि आपको डबल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि आपको एक बार रफ में करना है फिर उसको फेयर आउट करना है, नहीं, जहां पर आप नोट्स बना रहे बनाते रहिए, ठीक है। सेम डे रिवीजन करनी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, नोट्स बना ले, लेक्चर्स सेंड कर लिए, ठीक है, और सेम डे उसको रिवाइज नहीं करते हैं। इंसान की जो बुद्धि होती है ना, 24 आवर्स तक वो चीज़ें ताज़ा लर्न रहती है, ठीक है। दूसरे दिन देखेंगे थोड़ा बहुत लर्न रहेगा, कुछ भूल जाएंगे, कुछ लर्न रहेगा, फिर उसके बाद थर्ड डे मतलब थोड़ा बहुत ही उसमें से याद रहेगा, सब कुछ भूल जाते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, सेम डे जो आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज करना है। क्या जा रहा है, नोट्स बना करके एक बार रिवाइज ही तो करने हैं, सोने से पहले मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगी, जो भी रिवीजन, जो भी आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज कर लीजिए, वो चीज़ें ताज़ा लर्न रहती है ना, और ये साइंटिफिक रीजन भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मल्टीपल ट्यूशंस, बुक्स और टीचर। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, एक टीचर का समझ में नहीं आता, दूसरे टीचर्स की तरफ चले जाते हैं, भाई इसका समझ में नहीं आ रहा वहाँ पर चलते हैं, इसका समझ नहीं आ रहा वहाँ पर चलते हैं। अकाउंटेंसी, जो आपकी साइंस अकाउंटेंसी होती है, बिजनेस होती है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं आपके तीनों स्ट्रीम्स में, है ना। तो जब एक टीचर का समझ नहीं आता, थोड़ा सा इस टीचर का देख लिया, थोड़ा सा उस टीचर का देख लिया, थोड़ा सा उस टीचर का, तो बहुत सारे मल्टीपल टीचर्स के लेक्चर्स देख लेते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है, नहीं समझ में आता कुछ, जो भी आ भी रहा था तो वो भी भूल जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप किसी का भी लेक्चर देखिए, आपने बहुत सारे मल्टीपल्स लेक्चर्स देख लिए, अब आपको जिसका मेथड सबसे इजी लगता है और उसके एक बार से ही, जब आपने उसकी एक बार वीडियो देखी, समझ में आ गया सब कुछ, उसको फॉलो कर लीजिए। इससे क्या होगा, पर्टिकुलर जब एक टीचर आपको पढ़ाती है तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो आपको चैप्टर्स करवाता रहता है, उसकी कनेक्टिविटी बनती रहती है, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर, एक कंसेप्ट से दूसरे टॉपिक, एक उससे तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा, इस तरीके से वो अपने तरीके से पढ़ाता है, और जब उनके साथ साथ चलेंगे तो वो सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि मल्टीपल बुक्स जो होती है उनके सामने, जैसे जैसे एग्जाम आते हैं तो बहुत सारी बुक्स इकट्ठा कर लेते हैं, मैं इसमें से पढ़ लूँ, इसमें से पढ़ लूँ, पढ़ना वरना कुछ नहीं है। देखो मैं सच्चाई बोल रही हूँ, पढ़ना वरना कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें से पढ़ लिया, थोड़ा सा उसमें से पढ़ लिया, थोड़ा सा उसमें से। मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी से बढ़िया कोई बुक ही नहीं है, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, है ना। तो आपको मल्टीपल बुक्स यहाँ पर फॉलो ना करके, मल्टीपल बुक्स को इकट्ठा ना करके, आप किसी एक ऐसी बुक को जो है वो अपनी रेफरेंस बुक के तौर पर उसको यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए
बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ साथ में प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, जिसमें अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, मल्टीपल ट्यूशंस आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। बहुत सारे ट्यूशंस लगे होते हैं, आज मैंने इसका ट्यूशन एक महीने यहाँ पर लगा लिया, दूसरे महीने वहीं पर लगा लिया, तीसरे महीने वहीं पर। क्यों करना, ट्यूशन में क्यों पैसे वेस्ट करने? एक तो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और घर आकर आप ऑनलाइन भी तो पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपके ट्यूशंस के पैसे भी तो बचेंगे ना। तो ये सारी चीजें आपको मल्टीपल ट्यूशंस नहीं करने हैं, आपको मल्टीपल बुक्स फॉलो नहीं करने हैं, आपको मल्टीपल टीचर्स फॉलो नहीं करने हैं। मैं कहती हूं कि जो भी बुक, जो भी टीचर्स, जो भी ट्यूशंस में आपको समझ में आ रहा है, आप उसको एक को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने मिस्टेक्स बताई हैं, इन मिस्टेक्स को आप नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो आप देखिएगा डे बाय डे अपने आप में ही अपने इंप्रूवमेंट देखते चले जाओगे। क्लियर है? अब ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो जरा पेपर पर अपने नोट भी कर लीजिएगा और कहीं पर उसको अपने स्टडी टेबल पर उसको पेस्ट कर लीजिएगा कि ये गलती मैंने नहीं करनी है, क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से मैंने क्लास अपनी 11th वेस्ट कर दी है, ठीक है। और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, अभी से अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की तो बच्चे बाद में बहुत लेट हो जाएगा। समझिए, आप थोड़ा सा समझिए। एक जो बच्चा साल भर प्रिपरेशन करता है, एक बच्चा एक महीने में प्रिपरेशन करता है, तो उसमें डिफरेंस होता है। अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दो, और अगर वाकई में सीरियस हैं, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम CUT एग्जाम को लेकर के, तो आप क्या कर सकते हो, अगर बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, CUT के लिए बाद में करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा संकल्प बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन यूज कर सकते हैं Y489। अगर आप CUT प्लस अपने बोर्ड एग्जाम दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी से ही, तो आप क्या कर सकते हैं, CUT का महापैक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें CUET प्लस आपका बोर्ड एग्जाम दोनों प्रिपेयर करवाए जाएंगे। इसमें एनरोल कैसे करना है? इसमें एनरोल करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है। तो जैसे आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, जैसे आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो वहां पर क्या दिखेगा, आपको ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। ये ऑल कोर्सेज है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया, देन आपको क्या करना है, ऑल कोर्स पे क्लिक करके आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पर स्कूल K12 आएगा, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम है, और ये देखिए ये रहा आपका साइंस का, कॉमर्स का और आर्ट्स का संकल्प बैच। इसको क्या करना है, आपको एनरोल करना है, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करना है Y489। क्या यूज करना है, Y489 इस कूपन कोड को यूज कर लेना है, और ये देखिए 20% का डिस्काउंट, आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और इससे क्या करोगे, आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस वगैरह देखनी है, ठीक है, कि पहले मैं तो मैम की वीडियो देखना चाहता हूं, या फिर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी है आपके सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, जो भी है, आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको सारे सब्जेक्ट की जो है वन शॉट की वीडियो मिल जाएगी, आप उनको देखिए, ठीक है। और समझ में आए तो जरूर से एनरोल कीजिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम प्लस CUT की तैयारी जो है वो आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। और अगर आप दोनों बैचेस की तैयारी करना चाहते हैं, CUT प्लस अपने बोर्ड एग्जाम की, तो आप क्या कर सकते हैं, महापैक में एनरोल कर सकते हैं। फिर भी आपको क्या करना है, यहाँ UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ UG पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है। ये रहा आपका उन्नति बैच, ये ड्रॉपर्स के लिए है, ये आपका एम्बिशन बैच है, और ये है आपका महापैक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस महापैक पर जाएंगे, यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, Y489 फिर से कूपन कोड लगाएंगे, और यहाँ हम महापैक में क्या करेंगे, एनरोल हो जाएंगे। राइट बच्चे, यहाँ एनरोल हो जाएंगे। अब मुझे ये लगता है कि जहाँ आप ट्यूशंस जाते हैं, ठीक है, जहाँ आप ट्यूशंस वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर मंथ आपको पर सब्जेक्ट आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं ना। ये मैं मिनिमम कॉस्ट बता रही हूँ। और यहाँ तो आप पूरे साल के लिए रिजर्व हो गए हैं, बुक हो गए हैं, साथ साथ में आपको यहाँ पर पूरा का पूरा स्टडी मटीरियल भी दिया जा रहा है। तो जा कर के इसमें एनरोल कीजिए, और अभी से ही इसकी क्लासेस जो है वो 5 जून से स्टार्ट हो रही हैं। तो जल्दी से जाकर के एनरोल कीजिए और अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके दोनों एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।